स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 9 साखियाँ और सबद। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी का जन्म काशी में हुआ था सन 1398 में और मृत्यु मगध में हुई थी। इनका पालन पोषण कबीरदास जी का एक जुलाहा निसंतान दंपति ने किया था, जिनका नाम था नीरू और नीमा। विवाहित थे ये। इनकी वाइफ का नाम लोई था। इनके 2 बच्चे थे। लड़की का नाम था कमाली और लड़के का नाम था कमाल। इसकी साखी शुरू करते हैं। देखिए पहली साखी में क्या कहा कबीरदास जी ने। नंबर 1, मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही। इसमें मानसरोवर को हृदय के रूप में दिखाया गया है, जल को भक्ति के रूप में दिखाया गया है, हंस को आत्मा के रूप में दिखाया गया है। मानसरोवर हृदय रूपी मानसरोवर, सुभर सु मीन्स होता है अच्छी तरह से, भर मीन्स भरा हुआ, अच्छी तरह से भरा हुआ। सु इसमें क्या है? उपसर्ग। हृदय रूपी मानसरोवर भक्ति रूपी जल से भरा हुआ है। हंसा केली कराही, हंस को इसमें आत्मा बताया गया है। हंस रूपी आत्माएं इसमें क्रीड़ा कर रही हैं। केली मीन्स क्रीड़ा। फिर देखिए हृदय रूपी मानसरोवर भक्ति रूपी जल से भरा हुआ है। इसमें आत्मा रूपी हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल मीन्स मोती, मुक्ता मीन्स मोती, मुक्ता मुक्त, मुक्ति रूपी मोती को वे चुग रहे हैं। अब उड़ी अनंत न जाही, और वे उड़कर कहीं भी नहीं जा रहे, अर्थात सच्चा ईश्वर भक्त ईश्वर की भक्ति में ही लीन रहना चाहता है और दूसरी जगह वो अपना मन नहीं भटकाना चाह रहा है। फिर से देखिए हृदय रूपी मानसरोवर भक्ति रूपी जल से भरा हुआ है। उसमें आत्मा रूपी हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ति रूपी मोती को वो चुग रहे हैं और वे उड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहते, अर्थात भक्त ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहता है। इसमें रूपक अलंकार म के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। दोहा छंद है, शांत रस है। नेक्स्ट है प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं ईश्वर से प्रेम करने वाले सच्चे ईश्वर भक्त को ढूंढ रहा हूँ। प्रेमी मिले न कोई, परंतु मुझे कोई भी ईश्वर से प्रेम करने वाला सच्चा ईश्वर भक्त नहीं मिल रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले, जब सच्चे ईश्वर भक्त को कोई सच्चा ईश्वर भक्त मिल जाता है तब सब विष अमृत में बदल जाते हैं, अर्थात सारी बुराइयां अच्छाई में बदल जाती हैं। फिर से देखिए कबीरदास जी कह रहे हैं मैं ईश्वर से प्रेम करने वाले सच्चे ईश्वर भक्त को ढूंढ रहा हूँ। प्रेमी मिले न कोई, परंतु मुझे कोई सच्चा ईश्वर भक्त नहीं मिल रहा। प्रेमी को प्रेमी मिले, जब एक सच्चे ईश्वर भक्त को दूसरा सच्चा ईश्वर भक्त मिल जाता है तब सब विष अमृत में बदल जाते हैं। नेक्स्ट है हस्ती चढ़ी ज्ञान को। हस्ती मीन्स क्या है? हाथी। तत्सम शब्द है ये। सहज दुलीचा डारी, डाली मीन्स डालना, दुलीचा मीन्स कालीन या गलीचा। स्वान रूप संसार है। स्वान क्या है? तत्सम शब्द ये कुत्ता। यह संसार कैसा है? कुत्ते के समान है। भूखन धे झक मारी, झक मारना क्या होता है? मुहावरे का प्रयोग किया गया है इसमें। झक मारना, समय बर्बाद करना, वक्त बर्बाद करना। कबीरदास जी इसमें कह रहे हैं हस्ती चढ़ी ज्ञान को, कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर सहज दुलीचा डालिए, उस पर सहज कालीन डालो। ज्ञान रूपी हाथी पर सहज दुलीचा डालो। यह संसार तो कुत्ते के समान है, अर्थात यह संसार तो अज्ञानी है। भूखन दे झक मारी, इसे व्यर्थ में ही भोगने दो, अर्थात जो आलोचना करने वाले हैं उसे आलोचना करने दो, तुम अपने ईश्वर की भक्ति में लीन रहो। 4, पखापखी के कारणे यानी पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान। जग में संसार, यह संसार पक्ष विपक्ष के झगड़े में पड़कर ईश्वर के नाम को भूलता जा रहा है।
निरपक होई के हरि भजे। निरपक मीन्स निष्पक्ष होकर जो ईश्वर के नाम को भजता है। सोई संत सुजान, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। से के कारण अनुप्रास अलंकार। फिर से देखिए, यह संसार पक्ष विपक्ष के कारण ईश्वर के नाम को भूलता जा रहा है। जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर ईश्वर के नाम की भक्ति में लीन रहता है वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। नेक्स्ट है फिफ्थ, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। हिंदू ईश्वर को राम के नाम से पुकारते हैं, मुसलमान ईश्वर को खुदाई के नाम से पुकारते हैं। हिंदू राम कहते कहते मुआ मीन्स मर गया। हिंदू ईश्वर को राम कहते कहते मर गए और मुसलमान ईश्वर को खुदा कहते कहते, अल्लाह कहते कहते मर गए। कहे कबीर सो जीवता। कबीरदास जी कह रहे हैं वही व्यक्ति जीवित है, वही व्यक्ति सावधान है जो दूहु मीन्स दोनों, जो दोनों के धर्म के नाम पर फैलाए इस धोखे के जाल में नहीं फंसता। दोनों के धोखे के जाल में नहीं फंसता, ईश्वर को सच्चे मन से भजता है, ईश्वर की सच्चे मन से भक्ति करता है, वही व्यक्ति सावधान है। कहे कबीरा, क के कारण अनुप्रास अलंकार। दोहा छंद, शांत रस, तत्सम शब्दों का प्रयोग। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। काबा मुसलमानों का पवित्र स्थान, काशी हिंदुओं का पवित्र स्थान, राम ही राम, रहीम अल्लाह। चाहे मुसलमानों के पवित्र स्थान काबा में जाओ, चाहे हिंदुओं का पवित्र स्थान काशी में जाओ, चाहे ईश्वर को राम के नाम से पुकारो, चाहे उसे रहीम यानी अल्लाह के नाम से पुकारो, वास्तव में दोनों एक ही हैं। मोट चून मैदा भया, जिस प्रकार मोट मीन्स मोटा, आटा, मोटा आटा ही मैदे में बदलता है, बैठी कबीरा जी। अर्थात तुम चाहे उसे राम के नाम से भजो या रहीम के नाम से, ईश्वर तो वास्तव में एक ही है। चाहे उसे काबा में ढूंढो, चाहे उसे काशी में ढूंढो, वास्तव में ईश्वर एक ही है। सच्चे मन से उसकी भक्ति करो। नेक्स्ट है सेवंथ, ऊंचे कुल कहा जन्मिया, जय करनी ऊंचे न होए। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। जय करनी ऊंच न हो, यदि हमारे कर्म ऊंचे नहीं हैं, यदि हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं। सुवर्ण सोना, कलश बर्तन, सुरा शराब भरा। जिस प्रकार सोने के बर्तन में शराब भर दी जाए साधु निंदा सो, तो साधु सज्जन लोग भी उसकी निंदा करते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, यदि ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई भी लाभ नहीं है, फायदा नहीं है, यदि हमारे कर्म ऊंचे नहीं हैं, मनुष्य की पहचान उसके कुल से नहीं उसके कर्मों से होती है। जिस प्रकार सुवर्ण सोने के कलश में शराब भर दी जाए तो साधु सज्जन लोग भी उसकी निंदा करते हैं। इसमें दोहा छंद, शांत रस, खड़ी बोली, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये इसके काव्य सौंदर्य हैं। सब समझ आ गया होगा आपको। थैंक यू।